औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों। ये एक्स मुस्लिम साहिल खान, इसको भी पुष्पा का भूत सवार है। देखिए क्या कह रहा है कि गलती से मुझको ये लोग फ्लावर समझ लिए थे। मतलब हमारे मुफ्ती साहब और हमदर्द फजल साहब दोनों इससे डिबेट कभी इनकी होती रहती है, तो वो इसमें ये बड़ाई और शेखी हाँक रहा है कि गलती से मुझको फ्लावर समझ लिए थे। बोले फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं। तो मैंने इनकी पोस्ट पर कमेंट किया कि बेशक नॉन मुस्लिमों के लिए तो फायर ही है, मगर मुसलमानों के लिए तुम फ्लावर नहीं, कुत्ता समझते हैं जिसने अपने धर्म से गद्दारी की। मैंने मैं नहीं, कुरान कहती है। तो मैंने यहाँ नॉन मुस्लिमों के लिए फ़ायर है क्यों कहा, तो बेशक ये नॉन मुस्लिमों के लिए फ़ायर ही है। तो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए फ़ायर क्यों है, मैंने क्यों कहा था, तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। सूरह फुरकान है, आयत नंबर 26। और जिस दिन अंजाम से बेखबर जालिम अपना हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता अपनाया होता, हाय शामत काश मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता। जैसे हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने साहिल खान को, ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो, दोस्त बना रखा है। उसने वो कहेंगे मैंने फ़ला शख्स को दोस्त ना बनाया होता, उसने मुझे नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद बहका दिया, और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे, ऐ परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। तो देखा मेरे भाइयों, उसने मुझे नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद बहका दिया, और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। तो ये लोग कुरान के ख़िलाफ़ हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं और रोकते हैं उससे। खुद तो दूर रहते ही है, कुरान में अल्लाह फरमाता है ये तो खुद तो दूर रहते ही है इससे, और ये औरों को भी रोकते हैं। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों अपने मालिक को पहचानें, इन शैतान के वसवसे में ना आएँ। मेरे भाइयों, अब एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमारा नॉन मुस्लिम भाई कहेगा कि काश मैं मुसलमान होता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि काश मैं मुसलमान होता, काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला होता। हाय फला शख्स ने मुझे बहका दिया कि नसीहत की किताब मेरे पास आई और मुझे रास्ते से हटा दिया और मैंने उसको दोस्त बना लिया। तो मेरे भाइयों, ऐसे को दोस्त ना बनाओ। कुरान खुद पढ़ो मेरे भाइयों, हिदायत की किताब है। इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा। चलिए मैं आगे अपना वो पढ़ता हूँ, मैंने साहिल खान को जो जवाब दिया। बेशक नॉन मुस्लिमों के लिए तुम फायर ही है, मगर मुसलमानों के लिए तुम फ्लावर है नहीं, कुत्ता समझते हैं जिसने अपने धर्म से गद्दारी की। मैं नहीं, कुरान कहती है। तो मैंने इसको जवाब दिया मेरे भाइयों। और मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, आप लोगों को क्या हो गया है? ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो अधर्मी है, जो खुदा के बारे में, खुदा की शान में उल्टी सीधी बातें करता है, झूठी बकवासें करता है, उसका इनकार करता है। क्या नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे अधर्मी हो गए, नास्तिक हो गए हैं कि वो अपने धर्म को नहीं जानते? खैर, मैं अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के धर्म पे मैं इंशाल्लाह बाद में बात करूँगा, यमराज के बारे में, इंद्र के बारे में। तुम लोग सब मेरे भाइयों भूल गए इन सब चीज़ को कि एक दिन हमें अपनी बारगाह के रब के सामने जाना है। नर्क को तुम लोग भूल गए मेरे भाइयों। तो मैंने इसको जवाब दिया कुरान से, और उनको मुसलमानों के नज़दीक हमारे इस एक्स साहिल खान का हाल कुरान, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की, तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। समझे मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। ये आयत तो मेरे लिए नास्तिकों के लिए वरदान हो गई है, ऐसा लगता है। इसको पढ़ के बड़ा सुकून मिलता है जब कोई दीन इस्लाम के बारे में बोलता है। फिर जब मैं इस आयत को रिवाइज़ करता हूँ, याद मेरे जहन में आती है, अल्लाह पनाह में रखे जिसने ईमान का रास्ता दिखाया और ऐसी ज़िल्लत से बचाया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते हैं, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। अल्लाह की आयतों को पकड़ता तो आज दर्जात बुलंद होते, कोई किसी के आगे बढ़ के बोल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे को तो देखते हो कि किस तरह कुरान हर सवाल का जवाब देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की आयतों को मजबूती से पकड़ लो। दुनिया भर का इल्म कुरान करीम में भरा पड़ा है, पर्दे के पीछे, पर्दे के नीचे, पर्दे के ऊपर, पर्दे के नीचे। मेरे भाइयों, सब नज़र आएगा, सब नज़र आएगा। अल्लाह के कलाम को पकड़ लो बस। ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो मेरे नॉन मुस्लिम साहिल खान से और जितने भी एक्स मुस्लिम लोग यूट्यूब चला रहे हैं, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं, तो मेरे भाइयों अपनी फ़िक्र करो।
अल्लाह फरमा रहा है सूरह अराफ की 176 आयत में कि उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है, उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, जिसको गुमराह करें तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं, उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चारपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए हैं। ये लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसे उसके नामों से पुकारा करो। तो मेरे भाइयों, क्या खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसके नामों से पुकारा करो। तो अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, जो आप लोगों के दिल में खुदा की शान में रहमान, दयावान, जो मेरे भाइयों जिस नाम से पुकार सके पुकारो अपने रब को। वो खुदा किस काम का मेरे भाइयों जिसको तुम पुकारो और तुम्हारी बात का जवाब ना दे सके। मगर मेरे भाइयों, तुम भी तो अपने रब की मानो कि वो तुमसे क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है। हम सोचते हैं कि हमारा काम सारा ऐसे ही हो जाए, हम दुनिया भर की अल्लाह की नाफरमानियाँ करें, अपनी ऐश मौज की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करें। मगर जहाँ अल्लाह के अहकाम की बात आती है, अल्लाह की बात मानने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, पहले मेरा काम हो। मगर नहीं मेरे भाइयों, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में झुकना होगा, फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है। खुली आंखों से मदद देखोगे अल्लाह की। देखने वालों ने बहुत देखा है मेरे भाइयों। नाम अच्छे ही अच्छे, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो। जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो, वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। तो मेरे भाइयों, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि देख रहे हैं कि जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो, जो वे कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। छोड़ दो ऐसे लोगों के ऐसे हाल पर। और जो लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई इनके पीछे चल रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि इस्लाम इनको इनका धर्म याद दिला रहा है, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को उनका धर्म याद दिला रहा है। खैर, उस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूँगा, कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा तो। बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारी मखलूक़ात में से एक वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको तरतीब से इस तरह पकड़ेंगे कि उनको खबर ही ना होगी। और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ और मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। अल्लाह रहम फरमाए। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह की बोलते कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो मेरे भाइयों जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो आदमी है ना टेढ़ा हो जाता है। सलीम अहमद वास्ती क्या क्या शान में गुस्ताखियाँ करता है अल्लाह की। हालांकि मैं उसको फेसबुक से, सोशल मीडिया से भी जानता हूँ। आज उसकी ज़बान में कैंसर हुआ है मेरे भाइयों। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।